सत्य ही सनातन है। लेकिन सत्य तो केवल एक है। यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, यह है वह है। गोल मटोल सत्य नहीं होता। ये तो केवल कोरी कल्पना है और कल्पनाएं कभी सत्य नहीं होती। सत्य प्रमाण के साथ होता है और सत्य के प्रमाण है। प्रमाण केवल सत्य के ही दिए जा सकते हैं, असत्य का कोई प्रमाण नहीं होता। असत्य तो अनेक हो सकते हैं, कुछ भी कल्पना की जा सकती है और कल्पनाओं के प्रमाण हो ये हो नहीं सकता। प्रमाण केवल सत्य का होता है। लेकिन सत्य बताने वाला एक है और असत्य बताने वाले असंख्य हैं। अब समस्या यहीं पर उत्पन्न होती है। सीधा साधा भोला भाला इंसान समझता है कि जो एक बताता है वह सत्य है, या जो 1 लाख बता रहे हैं वह सत्य है। तो वह इस पाखंडवाद में बह जाता है और जब तक उसे समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका भक्ति करने का समय, उसका ज्ञान समझने का समय, उसकी सारी जिंदगी ही इस पाखंड में व्यर्थ चली जाती है और सत्य को वह समझ नहीं पाता और इस पाखंडवाद में पढ़कर वह ऐसे कार्य करता है जिससे अपनी आत्मा को तो मैला करता ही है और इर्द गिर्द जो उसके संपर्क में आते हैं उनको भी इन कार्यों में वह घसीट लेता है। आज देखो कितने लोग साधु संत महात्मा बनने लगे हैं। यदि इन लोगों को हमारे जो साधु संत महात्मा हुए उनकी तरह रखा जाए तो यकीन मानिए कि 1 लाख में से केवल 5 ही लोग बचेंगे, वरना ये साधुपना छोड़ देंगे। पहले रविदास संत को लो, कबीरदास संत को लो, वो क्या अपनी जीविका अपने आप चलाते थे। संत रविदास चप्पल जूती गाट कर अपना भरण पोषण करते थे, अपना पेट पालते थे। कबीरदास कपड़ा बुनकर अपना पेट पालते थे, अपना परिवार चलाते थे। लेकिन इन संतों को आज इतनी सुविधाएं मिलने लगी कि हर कोई चाहता है कि इस गृहस्थ से तो यदि वे साधु बन जाए, संत बन जाए तो अच्छा है। और ये चोला पहन लेते हैं। इस चोले के आड़ में जो बड़े से बड़ा पाखंडी है वह भी संत बन जाता है। जटा बढ़ा ली, वस्त्र पहन लिए और 2-4 मंत्र और 2-4 बातें किताबों से, सत्संग से, अपने जो गुरु बनाते हैं उनसे या साथ संगत से वो सीख लेते हैं। अब कोई व्यक्ति जब उनके पास आता है, इनका अधूरा ज्ञान है, इनको साधुपना भी दिखाना है। यदि साधुपना ना दिखाएं तो शक होने लगे, वहम होने लगे और इस समाज में इज्जत ना हो। क्योंकि मेन पॉइंट तो एक संत का समाज को सही रास्ता दिखाना है, उस जो मार्ग है परमात्मा का उस मार्ग पर चलाना है। अब यही मेन काम यदि ये ना करें तो समस्या बन जाए। अब ज्ञान तो कुछ है नहीं, अनुभव कुछ है नहीं, तो कोरी बकवास ये करते रहते हैं अपने आप को एक संत दिखाने के चक्कर में। और इतने लोग इस कार्य में लगे हैं कि असंख्य लोग हैं। सच्चा संत, सच्चा महात्मा तो कम ही है, लेकिन आडंबर फैलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। यदि इनकी ज्ञान चर्चा कराई जाए और ज्ञान के आधार पर इन्हें पद दिया जाए तो यकीन मानिए कि आधे साधु संतों को आध्यात्म का कह भी नहीं आता और जो बड़े बड़े पीठ अधिकारी हैं और ये तुम्हारे आश्रमों में
गुरु बने बैठे हैं, गुरु गद्दी ग्रहण किए हुए हैं, ये गंवार निकलेंगे, भ्रष्ट निकलेंगे, आध्यात्म के नाम पर पाखंडी निकलेंगे। ये होना चाहिए जिस तरह से एक अधिकारी बनता है पढ़ लिख कर शिक्षा के आधार पर, उसी तरह अपने अनुभव के आधार पर एक संत बने, साधु बने, महात्मा बने, ज्ञान चर्चा हो समाज में, और जिसका जितना लेवल ज्ञान के आधार पर है, जिसको जितना अनुभव है, उसको वैसा ही पद दिया जाए, यदि इस सनातन को बचाना है। वरना इस सनातन को डुबोने का जो सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे साधु संत महात्मा है। ये इसको सत्य सनातन को सत्य नरक बनाकर छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। जय सच्चिदानंद, सभी को सादर प्रणाम।